दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों, हम इसकी पहचान कर सकते हैं हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, या ऊ है इत्यादि शब्द आता है। ठीक है दोस्तों, और इस टेंस से यह पता चलता है कि जो कार्य है वह अभी अभी समाप्त हुआ है या हाल ही में समाप्त हुआ है। तो हम इनकी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे तुम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैव या हैज लिखते हैं और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हैव या हैज मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो मैं बता दूं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं दोस्तों, हैज का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल दिखा जाए कि वह खा चुकी है, वह खा चुकी है, वह खा चुकी है, तो दोस्तों यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम इसकी अंग्रेजी ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमारा वह है, तो दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे जो वह है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ही। लेकिन यहाँ पे फीमेल का भाव व्यक्त हो रहा है, जो ये सब्जेक्ट है वो एक फीमेल है, इसलिए यहाँ पर ही ना लिखकर हम लोग क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी। उसके बाद हैव या हैज लगाएंगे, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सी है, वह है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा सी हैज, और खाना की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट, एट, ईटेन। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ईटेन। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि वह खा चुकी है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी हैज ईटन, सी हैज ईटन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे राम, और चूंकि राम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में लगा देंगे हैज। उसके बाद लगा देंगे जाना, और जाना का दोस्तों होता है थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे जाएगा राम हैज गॉन लिख देंगे। राम हैज गॉन कहाँ, टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। दोस्तों ये हो जाएगा राम हैज गॉन टू स्कूल। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता चाय पी चुकी है, तो यहाँ पे सीता भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसके भी साथ हैज का प्रयोग करेंगे, न कि हैव का। तो हो जाएगा सीता हैज। और दोस्तों पीना का होता है टेक, चाय पीने का हम लोग टेक टी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो सीता हैज टेकन टी। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सीता हैज टेकन टी। तो मैंने यहाँ पे बताया कि इन तीनों वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इन सभी के साथ हमने हैज का प्रयोग किया। ओके, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो कुछ हैव का भी यूज देख लेते हैं अन्य सब्जेक्ट के साथ। अन्य सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी पिछले सेंटेंस में बताया कि वहां सभी सब्जेक्ट हमारे क्या थे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन के भी हैं और सेकेंड पर्सन के भी हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मैंने बताया इसकी पहचान कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, और क्या
अंत में क्या आता है, आ है, ई है या ऊ है आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए कि क्या आ रहा है, लिया है यानी या है, और यहाँ देखा जाए यहाँ भी क्या आ रहा है, या है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, या है। तो दोस्तों हम लोग इस तरह के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो यहाँ तुम की इंग्लिश होती है दोस्तों यू, तो हो जाएगा यू, और यू के साथ मैंने बताया कि हैव का यूज करेंगे, ही सी इट या किसी भी नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन का प्योर नंबर है या सिंगुलर नंबर भी हो सकता है। तो तुमने अपना काम कर लिया है तो लिखेंगे यू हैव, और करना का होता है डू डिड डन, तो यहाँ पे लिख देंगे डन, यू हैव डन। और अपना, यहाँ पे तुम का अपना यानी प्रोनाउन इसका हो जाएगा यू हैव डन योर वर्क। तो दोस्तों ये हमारी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव डन योर वर्क, जिसकी हिंदी है तुमने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे राधा ने चाय पी लिया है, यहाँ भी या है आ रहा है अंत में, इसका मतलब ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस की इंग्लिश या अनुवाद कुछ इस तरह बना लेंगे। सब्जेक्ट हम देखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें राधा है, और राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा राधा हैज टेकन टी। दोस्तों राधा ने चाय पी लिया है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राधा हैज टेकन टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने मुझे देख लिया है, उसने मुझे देख लिया है। तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद दिए गए निर्देश अनुसार हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। जैसे उसने मुझे देख लिया है, तो हो जाएगा ही हैज व्हाट, सी सा सीन होगा दोस्तों, ही हैज सीन, और किसे देखा है, तो मुझे देखा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही हैज सीन मी। तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कंप्लीमेंट हम लोगों ने लिखा, और प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस की ओर। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म और प्लस कंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, हम उनकी अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। तो मैंने की इंग्लिश हम लिखते हैं आई, और मैंने बताया आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो जगह आई हैव क्या, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। आई हैव नॉट, और तोड़ना का होता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, ये हो जाएगा आई हैव नॉट ब्रोकन, आई हैव नॉट ब्रोकन, और क्या तोड़ा है, कुर्सी, द चेयर, आई हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश हम बहुत आसानी से बना दिए, मैंने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है, आई हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। अगला हमारा हिंदी सेंटेंस है उसने मीठी चटनी के साथ पकौड़े नहीं खाए हैं। तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन हिंदी वाक्य है जिसकी इंग्लिश हम दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसने मीठी चटनी के साथ पकौड़े नहीं खाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो हमारा ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा ही हैज नॉट, और खाना का होता है ईट, एट, ईटन, तो हो जाएगा ही हैज नॉट ईटन। और क्या खाया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे क्या खाया है, तो पकौड़े खाया है, और किसके साथ खाया है, तो मीठी चटनी के साथ। ठीक है, तो ही हैज नॉट ईटन फ्रीटर्स, ही हैज नॉट ईटन फ्रीटर्स विद स्वीट सॉस। दोस्तों यहाँ पे हमने इंग्लिश बनाया ही हैज नॉट ईटन फ्रीटर्स विद स्वीट सॉस। अगर मैं कहूं कि मैंने खट्टी चटनी के साथ पकौड़े नहीं खाए हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट ईटन फ्रीटर्स विद सावर सॉस। ओके, सो हम लोग
हिंदी को ऑब्जर्व करेंगे और ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है तो इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और उस हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये सब्जेक्ट हमारा है वो है उन लोगों ने, तो ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा उन लोगों की इंग्लिश होती है दे के साथ लगा देंगे हैव, दे हैव नॉट, और देना क्या होता है गिव, गेव, गिवेन हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवेन, हो जाएगा they have not given क्या money, they have not given me money, या they have not given money to me, तो they have not given me money, they have not given me money। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आपने उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपने सेकेंड पर्सन आ गया, तो सेकेंड पर्सन लिखेंगे you have not, और पढ़ाना क्या होता है teach, taught, हो जाएगा you have not taught, you have not taught क्या अंग्रेजी, you have not taught me English, you have not taught me English, आपने मुझे खाना नहीं दिया है, you have not given me food। ओके दोस्तों, तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ निगेटिव हिंदी वाक्य थे यहाँ पे, जिसकी अंग्रेजी हम लोगों ने दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से बनाया। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हैव या हैज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को राइट करते हैं, देन नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट राइट करते हैं। तो नीचे दिए गए कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य हैं जिनको हम लोग दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है क्या सीता ने कपड़े धुल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे सीता हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम पहले हैज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या सीता ने कपड़े धुल लिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, अगर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो क्या सीता ने कपड़े धुल लिए हैं, तो होगा हैज सीता, और धोना को होता है वाश, तो यहाँ पे वाश हो जाएगा, हैज सीता वाश्ड, और क्या धोना कपड़े, तो दी क्लोथ। दोस्तों यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लिखा है, अगर आपने भी यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से फुल स्टॉप कर दिया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो हमें फुल स्टॉप नहीं बल्कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी सेंटेंस है क्या आपने मुझे नहीं पीटा है। तो दोस्तों यहाँ आप सेकेंड पर्सन है इसलिए हैव को बाहर कर देंगे, हो जाएगा हैव यू नॉट। हैव यू नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हैव यू नॉट और बी बैक बीटेन हो जाएगा बीटेन। हैव यू नॉट बीटेन और किसको, मुझको, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, हैव यू नॉट बीटेन मी जिसकी हिंदी है क्या आपने मुझे नहीं पीटा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का हिंदी वाक्य है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बनाएंगे ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से। क्या उसने मुझे घर पर नहीं देखा है, तो हो जाएगा यहाँ पे उसने है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज को बाहर करेंगे, तो हो जाएगा हैज ही नॉट सीसा सीन मी। हैज ही नॉट सीन मी और कहा घर पे, एट होम। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हैज ही नॉट सीन मी एट होम, क्या उसने मुझे घर पर नहीं देखा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या लड़कों ने मैच जीत लिया है। तो हम क्या करेंगे, लड़के हैं यहाँ पे यानी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो ये प्लूरल नंबर में है तो पहले क्या करेंगे हैव को बाहर लाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हैव दी बॉयज, हैव दी बॉयज और वी का ओन होता है ऑन दी मैच। दोस्तों
ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और हम यहाँ दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से जितने भी हिंदी वाक्य थे उनको अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे वाक्यों में जिनके बीच में कब, क्यों, कैसे और कहां जैसे इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे हम लोग बनाते हैं, आइए देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां शब्द आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अब उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर देखें कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं वाक्य के तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं और प्लस क्या करते हैं, हैव या हैज लिखते हैं, प्लस अगर सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस नॉट लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्रोपोजिशनल। दोस्तों अगर हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां अगर ये शब्द आते हैं तो इनकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसका सब्जेक्ट राइट करते हैं, नॉट रहता है तो नॉट राइट करते हैं, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन होता है और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन के फैमिली वर्ड्स जो हमारे होते हैं उसको फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं। सभी कब, क्यों, कैसे ये जो शब्द हैं यहाँ पे इसको हम लोग फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। आपने उसे कैसे पीता है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ ही हैव यू बीटन हिम। ओके दोस्तों, हाउ हैव यू बीटन हिम, आपने उसे कैसे पीटा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, हो जाएगा वाई, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई और वाई के साथ लगा देंगे हैव। वाई हैव उन लोगों ने तो दे हो जाएगा, वाई हैव दे क्या हो जाएगा, नॉट लगा तो नॉट लगा देंगे, वाई हैव दे नॉट। अब यहाँ पे सी सा सीन यू, दोस्तों ये हो जाएगा वाई हैव दे नॉट सीन यू, उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं देखा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने उनको अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पे कैसे है तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे, हो जाएगा हाउ और हाउ के साथ लिखेंगे हैव, हाउ हैव और उनको मैंने, हाउ हैव आई हो जाएगा, हाउ हैव आई नॉट, पढ़ाना का टॉट हो जाएगा, टॉट उनको हिम क्या पढ़ाया है इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हाउ हैव आई नॉट टॉट हिम इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे उनको है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हिम लग जाएगा, ठीक है। मैंने उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, मैंने उनको अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाया है, हाउ हैव आई नॉट टॉट देम इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता कैसे अपना काम कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे सीता आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हाउ, हाउ के बाद क्या कर देंगे हैज सीता, हाउ हैज सीता डन कर देंगे और सीता का अपना, सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा हाउ हैज सीता डन हर वर्क हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था और ऐसा सेंटेंस था जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे और कहां जैसे शब्द आते हैं। तो पहले उन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं और उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, नॉट रहता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो हम एक बार और बता दो, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस तरह के यदि वाक्य मिलते हैं जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, आया है, आई है, गया है, गई है, तो हम उनकी इंग्लिश अनुवाद दिए गए स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं और बनाते हैं।
तो दोस्तों एक बार मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको। मैंने खा लिया है तो मैं कहूंगा आई हैव ईटेन, या मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। अगर कहा जाए कि सीता ने नहीं खाया है, मैं कहूंगा सीता हैज नॉट ईटेन। क्या आपने खा लिया है, हैव यू ईटेन? क्या उन लोगों ने पानी पी लिया है, हैव दे ड्रंक वाटर? तो यहाँ पे ड्रिंक ड्रंक हो जाता है, ठीक है। और कहो कि आपने कैसे ये फिल्म नहीं देखी है, हाउ हैव यू नॉट सीन दिस मूवी? लेकिन यहाँ पे सीन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाउ हैव यू नॉट वॉच दिस मूवी? ओके। तो दोस्तों इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे हम दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक।